8th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टडी किया। तो कल हमने रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम कुछ और उसके कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट इज निगेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का निगेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो किसी भी नंबर का अगर हमें निगेशन नंबर फाइंड करना है तो उस कंडीशन पर हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसके साथ हम दिए हुए नंबर को अगर ऐड करें तो हमें रिजल्ट 0 मिले। ओके मान लीजिए हमें 3 का निगेशन फाइंड करना है। तो 3 का निगेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जिसके साथ इस 3 को ऐड करने से हमें रिजल्ट 0 मिले। तो 3 के साथ किस नंबर को ऐड करने से 0 मिलेगा? तो आप बता सकते हैं हमें मिलेगा -3। ठीक है, वहीं पर अगर मान लीजिए हमें -5 का निगेशन फाइंड करना है तो -5 का निगेशन फाइंड करने के लिए ऐसा नंबर चाहिए जिसे -5 के साथ ऐड करने से रिजल्ट 0 मिले। तो क्या नंबर होगा? 5, क्योंकि -5 + 5 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का निगेशन नंबर क्या होता है? उस नंबर का निगेटिव नंबर। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमें उसका नेगेटिव नंबर मिल जाएगा सेम, और अगर नंबर पहले से नेगेटिव है तो हम उसका पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। ओके, तो इसे हम एडिटिव इन्वर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक नाम और है एडिटिव इन्वर्स। तो एग्ज़ाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी नंबर का हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है या हमें किसी भी नंबर का निगेशन फाइंड करना है, इस नाम से भी आ सकता है। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगर रैशनल नंबर के केस में देखें, मान लीजिए 2/9 हमें एक नंबर मिल रहा है और इस 2/9 का निगेशन फाइंड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा? -2/9, क्योंकि 2/9 और -2/9 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो 2/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/9। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का निगेशन नंबर फाइंड करते हैं। और निगेशन नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। जैसे यहाँ पर हमने इसे लिखा, अगर हम इसे -2/9 + 2/9 भी लिखेंगे तो भी ये 0 हमें मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम इसे लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है a/b तो उसका निगेशन हमें मिल जाएगा -(a/b), क्योंकि ये 0 होता है। और अगर कोई नंबर है -a/b तो उसका निगेशन हमें मिल जाएगा a/b। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रैशनल नंबर की ही नहीं बोल सकते हम, ये सभी नंबर सिस्टम में यूज़ होती है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, सभी में ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम अब स्टडी करते हैं। रेसिप्रोकल नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें किसी भी नंबर को उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है। मान लीजिए हमें एक नंबर मिल रहा है 3/5 और इसका हमें रेसिप्रोकल नंबर फाइंड करना है। तो हम रेसिप्रोकल नंबर को किस तरह से फाइंड करते हैं? हम रेसिप्रोकल जब भी हमें फाइंड करना है तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमें 1 मिले। ओके, तो कौन सा नंबर हम लेके यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 मिलेगा? तो आंसर है, अगर हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। मान लीजिए अब हम न्यूमरेटर में 5 लेते हैं, डिनोमिनेटर में 3 लेते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा? 1। ओके, तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे हम दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करें
तो हमें रिज़ल्ट 1 मिले। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल गिवन है -5/7 और इसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज करिए, दिस -7/5 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है, 0। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल देखते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है, 1। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे और उसके बेसिस पर ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये नाम भी आपको याद रखना होगा, साथ ही रेसिप्रोकल एंड निगेशन ये नाम भी याद रखना होगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ 1 एंड रोल ऑफ 0। किसी भी नंबर में 1 का क्या रोल होता है एंड 0 का क्या रोल होता है। 1 का क्या रोल होता है ये हमें किसी भी नंबर में पता करना है। तो जब भी हम कोई नंबर लेते हैं, हम यहाँ पर रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो मैं एक रैशनल नंबर का ही एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 2/7। अब इसमें 1 का क्या रोल है, तो अगर हम इसमें 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर मिल रहा है। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर लीजिए, आप नेगेटिव नंबर लेके देखिए, -3/12। अगर हमने इसमें भी 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम आते हैं 0 पे। तो अगर हमने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू तो टोटली 0 होगी। अगर हम 0 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो हमें वही नंबर फिर से मिलता है। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से करके देखें तो भी हमें सेम नंबर मिलता है। मतलब ये क्या कहलाता है, अब आप समझ गए होंगे, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और हम यहाँ पर 1 को नहीं ले सकते क्योंकि जब हम 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर हमने 2/7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो भी तो हमें 2/7 मिलेगा। मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसे करेंगे 0-7/2 तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डिवीज़न के लिए करें तो ये अगर हमने इसे किया 1/2/7 तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/2। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर जब भी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो वो हर कंडीशन को प्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एडिशन की प्रॉपर्टी है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो कर रहा है। पर अगर हम सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो अगर हमने 0-2/7 किया तो ये हो जाएगा -2/7 जो कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये अप्लाई होता है और एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ओके, ये आप याद। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक नंबर है A/B, ओके, और हमने इसे मल्टीप्लाई किया
और यहाँ पर ब्रैकेट में कोई 2 नंबर्स हमें मिल रहे हैं C/D एंड E/F। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल रहा है कि ये 2 नंबर का एडिशन है और इनके एडिशन के रिज़ल्ट को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपल इसे ऐड करिए और इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस नंबर का पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, A/B मल्टीप्लाई विथ C/D, देन दिस साइन प्लस, और उसके बाद इसी नंबर का फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज A/B मल्टीप्लाई विथ E/F। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने एक रैशनल नंबर लेकर आपको बताया है। ये नंबर रैशनल नंबर ना हो के कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने इसे अगर इस तरह से इंडिकेट किया A इंटू B प्लस C, तो भी ये हो जाएगा A इंटू B प्लस B इंटू C। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है। A प्लस B अगर इस साइड है और C का मल्टीप्लिकेशन है तो भी हम इसे लिख सकते हैं A इंटू C प्लस B इंटू C। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो ब्रैकेट ओपन करने का मेथड है, ये आपको ध्यान देना है कि पहले इस नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी नंबर का इस सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने आपको एडिशन के लिए बताया। यहाँ पर अगर माइनस हो, सब्ट्रैक्शन, तो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी और सिमिलर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों साइन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक नंबर लेकर हम समझते हैं। तो हमें मिल रहा है -3/4 मल्टीप्लाई विथ 2/3 प्लस माइनस ऑफ 7/15। ये इस तरह से मिल रही है और हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म पर ओपन करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? पहले इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई विथ 2/3 और फिर ये वाला साइन प्लस, देन -3/4 मल्टीप्लाई विथ -7/15। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म पे इसे ओपन कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म पर ओपन करना है, आगे सॉल्व करना नहीं होता। यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लें, पर यहाँ पर एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पर क्या बच गया? -1/2 सिंप्लीफाई हो गया। देन यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर क्या बच गया? 7/5 × 4 20। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब 2 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -10 प्लस 7, दैट इज़, ये हमें मिल जाएगा -3/20। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने सॉल्व किया। तभी तो हमने RHS की वैल्यू फाइंड की। अगर हम LHS को करें तो पहले क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पर देखिए ये 3/4 एज इट इज़ है, और 3 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 15, और आपने एडिशन पढ़ा है फ्रैक्शन का, तो यहाँ पर जो एलसीएम मिलता है उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 5, और न्यूमरेटर से फिर जो भी हमें मिलता है आंसर डिवीज़न का उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 2 हो गया, ये 10, और यहाँ पर 15 और 15 सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर हो गया -3/4, ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 7, दिस इज 3/15। तो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर बचा -3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 × 5 20। ओके, तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके बनाना है तो फिर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन मिल रहा है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है -7/19। तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं पहले, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हम निकालते हैं फर्स्ट केस में, हमें मिल रहा है -7/19। एडिटिव इनवर्स के लिए हमने कंडीशन क्या देखा था कि कोई सा ऐसा नंबर जिसे हम गिवन नंबर के साथ ऐड करें तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल जाए, 0। तो मैंने आपको बताया था कि हमें सेम नंबर लेना है, पर अगर ये माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे। तो ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/19। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में हमें मिल रहा है 21/112। अब आप बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -21/112, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर ले लेंगे नेगेटिव नंबर। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसे हम गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिज़ल्ट 1 मिले। तो यहाँ पर -7/19 है, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देना है। तो ये हो गया 19/-7, तो ये हो जाएगा 1, मतलब -7/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 19/-7। ठीक है, नेक्स्ट है 21/112। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 112/112/21। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें मिल रहा है सॉल्व 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 × 3/5। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो पहले देखिए कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन है, एक ये है और एक ये है। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × -3 -6 हो गया, और 5 × 7 दिस इज़ 35। फिर ये बच्चा सेम टू सेम, यहाँ से 3 × 3 इज़ 9 एंड 7 × 5 इज़ 35। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 35। ठीक है, तो अब सॉल्व करिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर तो एलसीएम के जैसा सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी थर्ड में ये दोनों सेम है, एलसीएम और डिनोमिनेटर, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा, पर यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए। तो 14 से 35 को हमें डिवाइड 35 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से 35 14। पर आपने देखा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये डेसिमल के फॉर्म पे आएगा। अब ये करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, तो ऐसे कंडीशन पर जो हमने अभी जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन सभी को यूज़ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए।
यहाँ पर आप देखेंगे तो -3/7 और -3/7 ये दोनों एक समान है, तो हम इसे एक जगह पर लिख लेते हैं 2/5 इंटू -3/7, और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस साइन। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस माइनस को हम इस साइन के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा -3/7 इंटू 3/5। ये दोनों हमने इस तरह से ले लिया। इस माइनस को हमने इसके साथ लिया, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस साइन अप्लाई किया है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बचा? दिस -1/14। अब देखिए ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक समान है। और मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये एक समान है तो हम इसे 1 टाइम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई, और ये बचे हुए 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे? इस तरह से ऐड, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर तो एक समान है, तो डिनोमिनेटर में मिल गया 5 और 2 + 3 इज़ 5, तो ये हो गया 5/5 दैट इज़ 1। अब अगर 1 है तो 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हमें मिल गया -3/7 अब -1/14। अब 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा? 14। यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड कीजिए, वो मिल गया 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई, दिस इज़ -6 -1। -6 -1 हमें मिल गया -7/14 दैट इज़ -1/2। तो ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज़ का क्या रोल होता है। हम अगर सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करते हैं तो हम आगे जाकर फंस जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे लेकर, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।